नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडीएस एजुकेशन चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वायुमंडल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह वायुमंडल से बनने वाले प्रश्न का पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बिजली की चमक व गरज किस मंडल में होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। बिजली की चमक और गरज दोनों क्षोभ मंडल में होती है। अगला प्रश्न है, किस गैस की अधिकता से अम्ल वर्षा होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, SO2। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पेड़ पौधों पर। अम्ल वर्षा का प्रभाव सबसे अधिक पेड़ पौधों पर पड़ता है और उसका असर दिखाई देता है कि पेड़ मुरझा जाते हैं। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा से किस प्रकार की इमारतें अधिक क्षतिग्रस्त होती हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संगमरमर की। अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर की जो इमारतें बनी होती हैं वो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में कौन सहायक है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वायुमंडल। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में वायुमंडल सहायक होता है। अगला प्रश्न है, हवा में कौन सी गैस ज्वलन को सहायक होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का दाब अधिक कहाँ होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब अधिक होता है। अगला प्रश्न है, वायु दाब का मापन किस इकाई में होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पास्कल इकाई में वायु दाब का मापन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन किस परत के कारण संभव है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन परत संभव है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल चक्र में वायुमंडल की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, वाष्पन और संघनन। जल चक्र में वायुमंडल की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव किस पर दिखता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हवा की दिशा में पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव दिखता है। अगला प्रश्न है, हवा का बहाव हमेशा किस दिशा में होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर हमेशा होता है हवा का बहाव। अगला प्रश्न है, मानसून किस कारण बनता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तापीय अंतर। तापीय अंतर के कारण मानसून बनता है। अगला प्रश्न है, वर्षा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संघनन। वर्षा बनने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का संरक्षण किससे किया जा सकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, CFC गैसों का उपयोग बंद करके ओजोन परत का संरक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा मंडल सौर वायु को रोकता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चुंबक मंडल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का लगभग 99% भाग किस ऊंचाई तक पाया जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 30 किलोमीटर तक। वायुमंडल का लगभग 99% भाग 30 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जलवायु का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मौसम विज्ञान। जलवायु का अध्ययन मौसम विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एरिस्टोटल। पृथ्वी के वायुमंडल की खोज एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया से पहुंचती है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विकिरण की प्रक्रिया के कारण सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। अगला प्रश्न है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस पर असर डालता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जलवायु पर। ग्रीन हाउस प्रभाव जलवायु पर असर डालता है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में तापमान औसतन कितनी दर से घटता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए,
6.5 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की मात्रा से क्षोभ मंडल में तापमान औसतन की दर घटता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधन का दहन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का मुख्य कारण होती है, जीवाश्म ईंधन का दहन। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का प्रमुख सूचकांक क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए AQI। इसका फुल फॉर्म होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगला प्रश्न है, वायु में नमी बढ़ने से क्या होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए वर्षा की संभावना बढ़ती है। वायु में नमी होने के कारण वर्षा की संभावना बढ़ती है। अगला प्रश्न है, वातावरण में बादल कैसे बनते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जलवाष्प के संघनन से वातावरण में बादल बनते हैं। अगला प्रश्न है, बादलों के रंग का कारण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन। बादलों में रंग का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगला प्रश्न है, तूफान किस दबाव क्षेत्र में बनता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए निम्न दबाव। निम्न दबाव क्षेत्र में तूफान बनता है। अगला प्रश्न है, बादलों के रंग का कारण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न है, तूफान किस दबाव क्षेत्र में बनता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए निम्न दबाव के क्षेत्र में तूफान बनता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वर्षा सबसे सामान्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए संवहनात्मक वर्षा। संवहनात्मक वर्षा सबसे सामान्य होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर घनत्व क्या होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर घनत्व हमेशा घटता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किसके बिना बन नहीं सकती? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन के बिना ओजोन परत बन नहीं सकती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में धूल के कणों का स्रोत क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ज्वालामुखी रेगिस्तान वायुमंडल में धूल के कणों का स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, गैसों के अनुपात में बदलाव किस पर निर्भर करता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ऊंचाई पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में तापमान घटने का कारण क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने से हवा विरल होना क्षोभ मंडल में तापमान घटने का कारण होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत मौसम परत कहलाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल वायुमंडल की ऐसा परत है जो मौसम परत कहलाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस ओजोन बनाने में सहायक है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन ऐसा गैस है जो ओजोन बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, वर्षा के बाद वातावरण साफ क्यों दिखता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए धूल कण हट जाते हैं, इसलिए वर्षा के बाद वातावरण साफ दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मौसम विज्ञान। वायुमंडल का अध्ययन मौसम विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का संरक्षण किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़ा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ओजोन परत का संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन पौधों में कैसे प्रवेश करती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकरण होता है जो नाइट्रोजन पौधों में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए CFC। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का तापमान बढ़ाने वाली गैसें क्या कहलाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। वायुमंडल का तापमान बढ़ाने वाली गैसें ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। आज का अंतिम प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत कृत्रिम उपग्रहों की गति को प्रभावित करती है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए
तापमंडल। तापमंडल वायुमंडल की कृत्रिम उपग्रहों की गति को प्रभावित करती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।